जी हाँ, स्ट्रैटेजी सीखो के एक और एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। आज का एपिसोड अजीब, असामान्य, अनुपातहीन, अद्भुत होने वाला है गुरिल्ला मार्केटिंग पे, यानी कि अनकन्वेंशनल, अनयूजुअल, डिस्प्रोपोर्शनेट। अजीब, असामान्य, अनुपातहीन। अजीब मतलब अनकन्वेंशनल, असामान्य मतलब अनयूजुअल, अनुपातहीन मतलब जिसका कोई अनुपात ना हो, प्रोपोर्शन ना हो, डिस्प्रोपोर्शनेट। इससे अपने ब्रांड को आप वायरल कर सकते हो। ब्रांड की वायरलिटी के लिए स्ट्रैटेजी सीखो का यह एपिसोड आपके लिए संजीवनी बूटी साबित होने वाला है। कैसे शार्प होकर कंज्यूमर के दिमाग के अंदर, उसके दिमाग में छाप छोड़ दो, कैसे थोड़े बजट में हथौड़े जैसा इंपैक्ट लेकर के आओ, कैसे अपने ब्रांड को बड़ा ग्रैंड बनाओ। ये वाला एपिसोड ऐसी संजीवनी है स्ट्रैटेजी सीखो के कमेंट सेक्शन में। कई लोगों ने मुझसे पूछा, डॉक्टर बिंद्रा प्रोडक्ट तो अच्छा है मेरा, कमेंट में पूछते हो ना आप कि बिकता भी है, लेकिन ब्रांड को कोई जान नहीं रहा है, पहचान नहीं रहा है, याद नहीं रख रहा है, यानी कि ब्रांड की वैल्यू कैसे बढ़े। किसी ने सवाल पूछा, मार्केट में सेम प्रोडक्ट कई लोग बेच रहे हैं, मैं अपने प्रोडक्ट को कैसे जाकर के पोजीशन प्लेस करूं, यानी कि डिफरेंशिएशन की बात हो रही है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे ब्रांड वायरल होते हैं, मेरा क्यों नहीं होता, वायरलिटी की बात हो रही है। आज का टॉपिक इन सवालों पे दी एंड लगा देगा। ये एक ऐसा टॉपिक है। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा आज लेके आया हूं, बड़ा बिजनेस का मैं फाउंडर हूं, आप जानते हैं मुझको। 23वां एपिसोड लेके आया हूं, स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। ये ग्रोथ का गेम प्लान, जिसमें 36 एपिसोड है। आज 23वां एपिसोड चल रहा है, बाकी 22 एपिसोड का है प्लेलिस्ट के अंदर है। ये प्लेलिस्ट कहां मिलती है? यूट्यूब के चैनल के अंदर एक सेक्शन होता है प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में स्ट्रैटेजी सीखो पे क्लिक करो, इससे पीछे के 22 एपिसोड आपको मिल जाएंगे। 36 एपिसोड टोटल आएंगे। कब आते हैं ये? बुधवार को, शुक्रवार को, इतवार को सुबह 8 बजे। स्ट्रैटेजी सीखो, बिजनेस का फ्यूचर लिखो। मैंने जो आपको दिया है ना ये प्लेलिस्ट, इसके अंदर मैंने अलग अलग फोमो की, सेल्स की स्ट्रैटेजीज, कर्जे से मुक्ति कैसे पाए, बॉटम अप पिरामिड क्या होता है, पैकेजिंग का इनोवेशन क्या है, डिजाइन थिंकिंग, होशिन कैनरी, टैलेंट को, मैन पावर को कैसे रोक के टिका के लंबे समय तक काम कराएं, कंज्यूमर का एस्पिरेशन, ब्रांड का कम्युनिकेशन, प्लेटफॉर्म कैसे तैयार कर, बहुत सी स्ट्रैटेजीज दिए। होता क्या है, एक वीडियो 15 मिनट का, एक सेंट्रल मैसेज रहता है, बस वो आपने उठाया और छाप लिया दिमाग के अंदर। उठाया, ये टाइम का बड़ा यूटिलाइजेशन है। ये जो मेरा स्ट्रैटेजी सीखो है ना, 15 मिनट में एक स्ट्रैटेजी, एक वेक्टर, एक थॉट प्रोसेस, एक कंप्लीट सेंट्रल मैसेज, फोकस्ड मैसेज पूरा अंदर घुस जाएगा। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपकी रियल लाइफ प्रॉब्लम का। स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा का प्लेलिस्ट आपने देखा। आज के टॉपिक को वापस आता हूं, गुरिल्ला मार्केटिंग है। वो मार्केटिंग की टेक्निक जो कि अनकन्वेंशनल, अनयूजुअल, डिस्प्रोपोर्शनेट, यानी कि अजीब, असामान्य, अनुपातहीन, ये वो कैप्चर करने का तरीका है। कैप्चर ये वो कैप्चर करने का तरीका है जिससे आप पब्लिक का अटेंशन कैप्चर करते हो, जो आपको सेल्स और ब्रांड इमेज को बड़ा करता है। बिल्कुल स्ट्राइकिंगली यूनिक होता है, बड़ा सरप्राइज, अचानक सा डिलाइट देता है, बहुत शॉक और प्रोवोकिंग होता है कि आप एक्शन लें, आप डिसीजन लें, आप माल खरीदें। ये वो मार्केटिंग की टेक्निक है जो बड़े ब्रांड इस्तेमाल करते हैं। ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग जैसी नहीं है ये। ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग थोड़ी बोरिंग होती है, या महंगे बिलबोर्ड होते हैं, या होर्डिंग्स होती हैं, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो कि ये है क्या, ब्रांड किलर, करियर किलर। प्रोडक्ट को बता दो, प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस नहीं करना है, फीलिंग को बेचना है आपको, फीलिंग, इमोशन को। हाँ, नेवर बोर योर ऑडियंस विद एड्स, शॉक देम विद ऑड्स। एड्स वर्सेस ऑड्स की बात है, ये एड की बात नहीं हो रही। ऑड मतलब जो बिल्कुल अलग दिखता हो। इसके ना एक अपने आप में कुछ इनहेरेंट कंपोनेंट होते हैं। ये बड़ा क्रिएटिव, इनोवेटिव होता है। सिखाऊंगा आज आपको, इस वीडियो में मजा आ जाएगा आपको। एग्जांपल्स के साथ सिखाऊंगा, कहानियों के साथ सिखाऊंगा। इसमें इंटरैक्टिव पोजीशनिंग होती है, थोड़ा सा चुटकुला, ह्यूमर, सरकाजम होता है, और कई बार आप दूसरे बड़े चल रहे कैंपेन्स को हाईजैक कर लेते हो बिना पैसा लगाए। इसमें जो विजुअल अपील होती है वो दिमाग में याद रह जाती है, जो पिक्चर होती है वो याद रह जाती है। प्रमोशन सेटल होता है लेकिन छप जाता है, बड़ा एक्सपीरियंशियल और वायरल बन जाता है। मैं गुरिल्ला मार्केटिंग में सैमसंग के जो फोल्ड फोन आते हैं, कभी फोल्डेड फोन भी बोलते हैं लोग उसको, फोल्ड फोन भी बोलते हैं, अमूमन फोल्ड फोन बोलते हैं इसको। सैमसंग के जो फोल्डेड फोन होते हैं, क्योंकि फोन लॉन्च करने से पहले सैमसंग ने गुरिल्ला मार्केटिंग का यूज करके लोगों को उसके बारे में कैसे मजबूर किया मालूम है आपको? ये जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड पे फोल्ड दिखा दिए। अब मेट्रो स्टेशन पे या मेट्रो की जो ट्रेन है, ट्रेन में खुलने वाले दरवाजे को फोल्ड दिखा दिया, या बस को फोल्ड करके दिखा दिया, बस ही फोल्ड हो रखी है सैमसंग के फोल्ड फोन की तरह। टेलीफोन बूथ फोल्ड कर दिया, स्ट्रीट लाइट को फोल्ड कर दिया, बेंच को फोल्ड कर दिया। अब बात ये नहीं है कि जो बेंच के आसपास के लोग हैं वही देख पाएंगे। बात ये नहीं है जिसने स्ट्रीट लाइट को देखा उसी को फोल्ड पता चलेगा। बात ये नहीं है कि जिसने टेलीफोन बूथ को देखा उसी को फोल्ड पता चलेगा। बात ये है कि लोग रुकेंगे, लोग हंसेंगे, लोग मुस्कुराएंगे, फोटो खींचेंगे, वायरल कर देंगे। वो मोर टाइम कमाओ। लोग रुकेंगे, लोग हंसेंगे, लोग मुस्कुराएंगे, फोटो खींचेंगे और वायरल कर देंगे। बेंच तो किसी बड़े देश के, एक छोटे राज्य के, एक बड़े छोटे से शहर के, बहुत छोटे से एक कस्बे के अंदर रहा होगा, लेकिन पूरी दुनिया में कैसे पहुंच जाता है। सैमसंग ने जब एक पूरी
चाहे वो बस ले लो, जब उसने पूरी पब्लिक बेंच ले लो, टेलीफोन बूथ ले लो, स्ट्रीट लाइट ले लो, सब पे ऐसा फोल्ड किया, तो ये डिस्टिंक्ट था, एक्सेप्शनल था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, अजीब था, असामान्य था, अनुपातहीन था, अनकन्वेंशनल था, अनयूजुअल था, डिस्प्रोपोर्शनेट था। यही सेंट्रल मैसेज है। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं अपने धंधे में वायरलिटी के लिए गुरिल्ला मार्केटिंग का यूज कैसे करें, और एग्जांपल सुन के आपको मजा आ जाएगा। एक एग्जांपल पहले आपको लाइब्रेरी में दे देता हूं, एडिडास का एक और। एडिडास ने अपनी जो दुकान है, अपनी दुकान का डिजाइन ही ऐसा बना दिया कि जैसे जूते का डब्बा हो। इतना अनकन्वेंशनल कर दिया, जूते का डब्बा होता है वो दुकान बना दी। इतना अनयूजुअल, डिस्प्रोपोर्शनेट, अजीब, असामान्य, अनुपातहीन। ये वर्ड को याद रख लो, इनको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अजीब, असामान्य, अनुपातहीन। इससे इंस्टेंट वायरलिटी आई, सेल्स बढ़ी, ब्रांड का रिकॉल आया। क्यों? क्योंकि जो जूते का डब्बा जैसा एडिडास का होता है वैसा ही उसके अंदर एक दरवाजे का खोल दिया, और उसने प्राइस टैग भी लगा हुआ है, एडिडास का लोगो भी लगा हुआ है, और जूते का तस्मा, लेस जो होता है वो भी बाहर गिर रहा है ऊपर के गत्ते में से। तो लगता है यार जूते के डब्बे के अंदर दुकान अरे का अलग ही है, अजीब ही है, असामान्य है। नाइकी ने क्या किया? नाइकी ने गार्डन में एक बेंच को छोड़ दिया, उसके साथ वाली बेंच पे पीछे का फट्टा लगे रहने दिया, नीचे का फट्टा हटा दिया, और जो पीछे का फट्टा लगा उसमें नाइकी का जो ऐसा टिक करके लोगो होता है, और नीचे लिख दिया रन, यानी कि बैठ मत भाई, बैठने की जगह ही नहीं दे रहे तुझको बेंच पे, है जी। लकड़ी का फट्टा हटा करके, पैसा लगा करके नहीं, बेंच लगा के नहीं, बेंच में से फट्टा हटा करके अपने आप को वायरल कर दिया नाइकी ने। क्योंकि क्या किया इस नाइकी ने? ये गुरिल्ला मार्केटिंग बोलते हैं इसी को। बैठने की सीट नहीं दी, ऊपर लिख दिया रन, आदमी बैठने की कोशिश करे, बैठ नहीं पाए, कितक नीचे गिर जाए, बीच में फंस के नीचे गिर जाए, है ना, और वहां लिखा हुआ रन, तो आदमी को याद रह जाएगा यार भागने के लिए बोला, बेंच ही खराब कर दिया। लेकिन उस चक्कर में सुबह शाम जो वॉक पे गए, सब स्माइल किए, सब शेयर किए, और सबने दौड़ लगानी शुरू कर दी। क्यों? अजीब है, असामान्य, अनुपातहीन बात याद हो जाती है। लोग फोटो खींच करके सोशल मीडिया पे वायरल कर देते हैं, और बेंच पे नहीं, खाली ब्रेन पे इम्प्रिंट कर देते हैं। ये ब्रेन पे छप जाता है, ब्रेन टैटू बन जाता है, माइंड में छप जाए बिना ज्यादा पैसा लगाए। इसी को गुरिल्ला मार्केटिंग बोलते हैं, यानी कि लो कॉस्ट हो, हाई इंपैक्ट हो, एक बज़ और वायरलिटी जनता क्रिएट करे। मुझको पैसा ना लगाना पड़े कि मैं आज तक पे ऐड लगा रहा हूं, सोनी पे ऐड लगा रहा हूं, जी पे ऐड लगा रहा हूं, मैं अलग अलग न्यूज चैनल पे, एबी पे ऐड लगा रहा हूं। नहीं, मैसिव ब्रांड अवेयरनेस और जो फ्री मीडिया कवरेज है वो लोग करके देंगे आपको, वो वर्ड टू माउथ लोग करके देंगे, वो लोकल मार्केट पेनिट्रेशन लोगों की मदद से होगा, उनके अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे वो अपने इमोशनल कनेक्शन को शेयर करेंगे उससे। क्योंकि कस्टमर एंगेज हो गया है तो मेमोरेबल ब्रांड रिकॉल वैल्यू आएगा। अपने धंधे में वायरलिटी लाना हो, बिजनेस को कूल बनाना हो, तो गुरिल्ला मार्केटिंग एक बेस्ट टूल है जिससे आपका बिजनेस बन जाता है बड़ा कूल है। आज बहुत सारे एग्जांपल से सिखाऊंगा मैं आपको, सारे एग्जांपल लेते हैं, आप अपने बिजनेस में गुरिल्ला मार्केटिंग खुद कैसे यूज करेंगे। तो मैं आपको स्टूडियो की तरफ ले जा रहा हूं। गुरिल्ला मार्केटिंग क्या है? 3 वर्ड याद रखिए, अजीब, असामान्य, अनुपातहीन, अंग्रेजी में अनकन्वेंशनल, अनयूजुअल, डिस्प्रोपोर्शनेट। अपने ब्रांड को वायरल कैसे करें, चलते हैं स्टूडियो की तरफ। गुरिल्ला मार्केटिंग, इस तरह की मार्केटिंग में ना ब्रांड कैश नहीं, क्रिएटिविटी लगाता है। क्रिएटिविटी, कैश नहीं लगता, ताकि आपका अटेंशन खींच सके। डीडीएलजे पिक्चर देखी आपने, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, सिमरन जो थी ना उसमें, वो पलट कर देखे ना देखे, पर अगर क्रिएटिविटी होगी कस्टमर पलट के जरूर देखेगा। हाँ, वो क्रिएटिविटी जिसका सिर्फ एक ही मोटिव है कि आने जाने वाले को रोक करके ये कहना, तेरा ध्यान किधर है बेटा, मेरे ऐड इधर है। वो कैसे बनाते हैं, इसको बोलते हैं गुरिल्ला मार्केटिंग। एम्फेसाइज करते हैं क्रिएटिविटी पे, अनकन्वेंशनल तरीके से। कस्टमर रुकेगा, मुड़ेगा, बार बार दिखेगा, हंसेगा, फोन निकालेगा, सोशल मीडिया पे शेयर करेगा। वो होती है क्रिएटिव पोजिशनिंग, जिससे पावरफुल मेमोरी आती है। एग्जांपल दूंगा, बिना एग्जांपल के बात नहीं करता। यूजुअल तरीके से आप डिस्प्ले करोगे, प्रोडक्ट को कोई याद नहीं रखेगा। किटकैट ने इसको शुरू किया था। अपनी जो बेंच होती है ना, आधी बेंच पे किटकैट का रैपर और आधी बेंच को ब्राउन ऐसे छोड़ देता है, ऐसा लगता है जैसे किटकैट की चॉकलेट लगी हुई है बेंच के अंदर। नीविया ने जब अपनी बेंच लेकर के आया तो वो जो सेलुलाइट दाने नहीं होते हैं, एक तरफ वो और एक तरफ नीविया, यानी कि नीविया की क्रीम लगाओगे तो मुंह साफ हो जाएगा, नहीं तो आपके मुंह पे दाने रहेंगे। ये क्या है? ये क्रिएटिव तरीका है। एक कोपेनहेगन नाम की एक जगह, कोपेनहेगन जू, ये इसने क्या किया, जू के अंदर बसेस तो बहुत जाती है, लेकिन जू के अंदर बस को दबा के निचोड़ के अजगर से लपेट दिया, एक स्नेक को रैप कर दिया। इतना स्ट्राइकिंग, इतना यूनिक, इतना स्ट्राइकिंग, इतना यूनिक। कोपेनहेगन जू जो है डेनमार्क के अंदर सबसे ज्यादा जाने वाली, सबसे ज्यादा विजिटेड प्लेसेस में से एक माना जाता है। समुद्र के किनारे लोग समुद्र के बाद में फाउंटेन में शावर लेते हैं, तो स्प्राइट ने ऐसा लगा दिया जैसे ऊपर से स्प्राइट गिर रही हो लेकिन वहां पानी निकल रहा है। ओ, याद रह जाता है। वो छोटी सी एक बार की कॉस्ट है। रेबैन ने एक बस स्टॉप पे ऊपर चश्मा ऐसा लगाया कि जिसके चश्मे की शेड नीचे आती है, और आदमी जितनी देर बस स्टॉप पे बैठता है तो उसको रेबैन 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 दिखता है। ये क्रिएटिव पोजिशनिंग है। हाँ, आप जिम अगर आपका है कहीं पे और आपने वहां पे जो लोकल बसेस जा रही है, मेट्रो जा रही है, तो वहां पकड़ने के लिए जो हैंडल होता है वो जिम की रॉड की तरह हैंडल बना दिया है। क्या क्रिएटिव पोजिशनिंग है? इसमें बहुत पैसा नहीं लगता है, लेकिन इसमें दिमाग लगता है। पोस्टर भी अगर आप बनाते हो ना, तो फैट में फैट टू फिट बनना है अगर आपको, तो ए चौड़ा होता है,
आई पतला होता है। तो आदमी को फैट में ए चौड़े की जगह आदमी को चौड़ा दिखा दिया मोटा, और फिट में पतला दिखा दिया। क्या आई कैची है, अनयूजुअल है, बातें सारी है। कोका कोला को मैंने देखा था एक दफा, उसने क्या किया, उसने बस स्टॉप पे वेलक्रो लगा दिए कि कोई भी आदमी जाए तो उसका कपड़ा उससे चिपक जाए, कपड़ा चिपक जाए तो कोक की तरफ देखे वो। मैं साउथ इंडिया में एक जगह देखा कि लोग ना ऊपर सारे झांक रहे नाइसिल के पाउडर की तरफ, गर्मी का मौसम, नाइसिल के पाउडर की तरफ झांक रहे। तो ध्यान से देखा ये क्यों झांक रहे हैं, तो देखा कि वो नाइसिल का पाउडर जो बड़ा सा उल्टा टांग रखा, उसमें से एयर कूलर की हवा निकल रही है, लोगों को ठंडक लग रही है वहां गर्मी में। अब इससे वो नाइसिल जिंदगी भर याद रह गया। आपने मान लो कोई एग्जीबिशन है, आपके सामने से कोई निकल रहा है, तो एलईडी पे आपने स्क्रीन में सेंसर लगा दिया, जैसे ही सामने से निकला टक 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 उसकी फोटो खींचनी लग जाए, तो आदमी बड़ा स्पेशल फील करता है, तो रुकता है, देखता है, इतने लोग मेरी फोटो खींच रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ नहीं, डिजिटल है। बर्तन की कंपनी प्रेस्टीज ने अपने बर्तन को इतना स्ट्रांग दिखाने के लिए नीचे हैंडल के ऊपर पूरा होर्डिंग लगा दिया। ऐसे भी लगा सकते थे, लेकिन जैसे ही कुछ क्रिएटिविटी लेकर के आए, बाथरूम के अंदर चश्मे की एड वाले ने जो शीशा लगा रखा था, उसमें चश्मे को शीशा बना दिया। अब लोग चश्मे में झांक करके अपने बाल कंघी कर रहे थे वहां पे, तो अजीब सा बाथरूम बड़ा सुंदर सा बना दिया, उससे वो चश्मा को भूलेगा ही नहीं आदमी। एक ताइक्वांडो का प्रोफेसर था, उसने क्या किया, दीवार के ऊपर पांव के पंजे से जैसे किक मारते हैं ना, तो उतना क्रैक छोड़ दिया। तो ताइक्वांडो सिखाता है और वो क्रैक छोड़ दिया। अब वो क्रैक लगाने में कोई पैसा नहीं लगा उसका, लेकिन वो क्रैक दिमाग के अंदर छप गया, इसको बोलते हैं ब्रेन टैटू। एक वेट वेजर नाम की कंपनी, वो कहते हैं कि भाई मेरे जिम के अंदर आओगे तो मोटे दरवाजे से आना, क्योंकि तुम्हारा वजन ज्यादा होगा, और जब निकलोगे तो पतले दरवाजे से निकलना, क्योंकि मैं तुम्हारा वजन कम कर दूंगा। मैं मार्केटिंग के वो आइडियाज दे रहा हूं जिसमें लगभग ज्यादातर आइडियाज में पैसा लगेगा नहीं, इसमें क्रिएटिविटी लगती है। एक्स बॉडी स्प्रे की कई बार निंदा भी की जाती है, और क्यों निंदा की जाती है कि उसका स्टाइल ही ऐसा है। लड़कों के बाथरूम की तरफ जो है, लड़कों के बाथरूम की तरफ एक लड़का भागता हुआ दिखा रखा है क्रिएटिव के अंदर, और उसके पीछे लड़कियां ऐसे ऐसे करके भाग रही हैं क्योंकि उसने एक्स का डिओड्रेंट लगा रखा है। आप जब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज सेलिब्रेट कर रहा था अपना, और उस सेलिब्रेशन के दौरान एक वहां पे एक अंडरवेयर ब्रांड था, बड़ा अंडरवेयर ब्रांड, और उसने क्या किया, वॉल स्ट्रीट के बुल को वो अंडरवेयर पहना दिया, और वायरल हो गया। लोगों ने फोटो खींच खींच के डालने शुरू कर दी, वायरल हो गया। अब कच्छा पहनाने की, अंडरवेयर पहनाने की क्या कॉस्ट होगी, कितनी बड़ी कॉस्ट होगी, लेकिन वो वायरल इसलिए हो गया क्योंकि वो क्रिएटिव पोजिशनिंग थी। आप कॉस्ट जीरो है, लेकिन नॉलेज में वैल्यू बहुत हाई है, बिना दाम दिए। इस तरीके के आपको एग्जांपल्स एक साथ टक 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 नहीं मिलेंगे, दो दो तीन तीन चार चार बार वीडियो देखना पड़ेगा आपको। लाख रुपए का कपड़ा भी अगर ढंग से प्रेस ना हो ना तो बेकार लगता है। वैसे ही प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन के साथ प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन जरूरी है। प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर प्रेजेंटेशन कैजुअल है, क्लेवर नहीं है, तो मजा नहीं आएगा। जोमेटो ने बहुत सिखाया इसके ऊपर। जोमेटो क्या बनाता है, बहुत इंटरेस्टिंग क्रिएटिव ऐसे बनाता है अपनी प्रेजेंटेशन में। भेल, जो भेल पूरी खाते हो, भेल डिलीवर्ड फास्टर देन बेल। कोर्ट में बेल लेने में टाइम लगता है, लेकिन भेल तुरंत मिल जाती है। प्यार एक ढोकला है, प्यार एक धोखा, एक मूवी थी ना। तो आप अपनी सर्विस को, अपनी प्रेजेंटेशन को कितना अच्छा विजुअल बना सकते हो। पीएनबी का लोगो लगा करके लिख दिया पराठा एंड बटर, बड़ा बड़ा पीएनबी, पराठा एंड बटर, और वो लोगों को याद रह जाएगा, भाई आज ये चीट डे है आपका। बोल बेबी बोल, मलाई टिक्का रोल। अब ये गाने याद है लोगों को, बोल बेबी बोल, रॉक एंड रोल, लेकिन उसमें साथ में उसने अपना जोमेटो को लोगो लगा दिया। अब ये चीज याद रह जाती है क्योंकि अनयूजुअल ये क्रिएटिविटी है। मेरा पिज्जा घर आया, ओ राम जी मेरा पिज्जा घर। क्या है, सुपर क्विक फूड डिलीवरी जोमेटो। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, पुट एक्स्ट्रा चीज विद योर फूड। चीज, तू चीज बड़ी है। वो क्या कहता था कि कंप्यूटर जी, अमिताभ बच्चन की तरह, किचन पे ताला लगाया जाए। फाइंड फूड फॉर एवरी मूड, ऑर्डर फूड ऑनलाइन ऑन जोमेटो। ऊंची है बिल्डिंग, टना ना ना ना, लिफ्ट तेरी बंद है, टना ना ना ना, फिर भी मैं टाइम से डिलीवर कर दूंगा, तेरी लिफ्ट बंद है, मैं बहुत जल्दी दे कहता हूँ, टन 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 टारा। खाती है क्या 9 से 12 डिनर करते हैं लोग, तो उसको पोजीशन कर दिया। सारा रीजन इसके पीछे ये कि कस्टमर आइडेंटिफाई कर सके कि आपके अंदर डिजायरेबल क्वालिटी क्या है और आपको कैसे याद रख सके। ऑड वन आउट एक्सरसाइज आपको याद होगी। बहुत सारी चीजों में जो एक अलग होता था उसको सर्कल कर लेते थे। ढूंढो आपके अंदर 25-30% आइटम वो कौन सी बिल्कुल अलग है दूसरों से। जीप नाम की गाड़ी का एक ब्रांड है, ऑफ रोडिंग के लिए बहुत मानी जाती है। उबर खाबड़ कहीं भी चढ़ा दो जीप को। तो पार्किंग उसने क्या किया, पार्किंग के अपने स्पॉट्स बनाए, और सीधी सीधे नहीं बनाए, आधी सीढ़ी पे चढ़ी हुई पार्किंग, आधी ऊंचाई पे आधी नीचाई पे, 3-3 सीढ़ी पे चढ़ी हुई पार्किंग दिखा दी। पार्किंग के डिजाइन बना दी है, और नीचे लिख दिया जीप। यहां जीप लगती है भाई, जीप लगती है, ऊपर नीचे टेढ़ी मेढ़ी कहीं पार्क कर दो, ये जीप है। ये पेंट लगाने का कितना पैसा लगता है, एक डब्बा नहीं लगा हुआ पेंट का, एक छोटा डब्बा नहीं लगा हुआ। म्यूजिक जो है ना, वो सोनी वॉकमैन जो है म्यूजिक के साथ में उसका बहुत बड़ा जुड़ाव है, और वाटर प्रूफ अगर हो जाए वो,
तो बहुत चलता है, लोग रनिंग के अंदर, जिमिंग के अंदर, स्विमिंग के अंदर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो अपना वॉकमैन वाटरप्रूफ लाने के लिए उसने क्या किया, पैकेज्ड वाटर बॉटल के अंदर ही लॉन्च कर दिया। और पैकेज वाटर बॉटल के अंदर वो जब दिखता था तो वो वीडियो वायरल हो गया। जितनी न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन है उतने लोगों ने लगभग वो वीडियो देख लिया कि वॉकमैन या हेडफोन उसने पानी की बोतल के अंदर डाल के बेच रहा है जिसमें पानी भरा हुआ है। वेलकम बैक टू लाइब्रेरी। स्टूडियो में जो भी आपने वीडियो देखा, सोनी कि इन्नी सोनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, इन्नी सोनी थोड़ा पंजाबी वाला सोनी है, इन्नी सोनी है तो इन्ना सोना तेनू रब ने बना। आप में वो लर्निंग जरूर मिली होगी। स्टूडियो में जो लर्निंग देता हूं वो लर्निंग मैं लाइब्रेरी से लेता हूं, गारंटी से कहता हूं। अजीब असामान्य अनुपात थीम को अगर दिमाग में रख लिया इतने सारे एग्जाम्पल्स के साथ में, तो मार्केटिंग की 20 किताबें पढ़ लोगे ना तो भी नहीं मिलेगा, इस एक वीडियो में मिल जाना था आपको। और गलती से अगर आपने स्ट्रैटेजी सीखोगे, कोई एपिसोड मिस कर दिया, प्लेलिस्ट में आपको फिर से याद कराया। तो 23 एपिसोड हो चुके हैं, 36 एपिसोड आने हैं। हर तरह की बिजनेस प्रॉब्लम को एक वीडियो के अंदर सॉल्व करता हूं। यहां आज गोरिल्ला मार्केटिंग थी, एक स्ट्रैटेजी, और मैं आपको बता रहा हूं इतनी सोनी स्ट्रैटेजीज आप किसी ना किसी बिजनेसमैन को जरूर शेयर करो, जिन लोगों को जरूरत है इसकी शेयर करो। जो अच्छा बिजनेसमैन है, जो 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 करोड़ का काम कर रहा है लेकिन फंसा हुआ है, 1 साल की मेरे से हैंड होल्डिंग चाहता है, पर्सनली मिलना चाहता है, पर्सनली मुझसे सवाल करना चाहता है, अपने बिजनेस की प्रॉब्लम को, मॉडल को, बिजनेस के एक्चुअल मॉडल को, रेवेन्यू मॉडल को, रिकरिंग रिपीटेबल रेवेन्यू मॉडल को बनाना चाहता है, पर्सनल कोच के साथ, स्ट्रैटेजी शीट के साथ, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ। तो मैं 30 मई, 31 मई, 1 जून को दिल्ली में कर रहा हूं लीडरशिप फनल। ये 5 स्टार होटल में इवेंट होता है, फिजिकल इवेंट होता है। डिजिटल में तो लोग ज्यादा आ सकते हैं, इसमें केवल 200 ही लोग बैठ सकते हैं मैक्सिमम। तो जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनकी प्रॉब्लम को मैं सोल्यूशन देते जा रहा हूं। जो लीडरशिप फनल में आना चाहते हैं उनके लिए मैं फोन नंबर दे रहा हूं, फोन कर सकते हैं। अगले एपिसोड में मैं कौन सी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर के आऊं नीचे बता सकते हैं। लेकिन इन वीडियो को जरूर, अगर आप स्टूडेंट है, अपने पिता को शेयर कर सकते हैं, आप अपने बच्चों को शेयर कर सकते हैं, अपनी मार्केटिंग टीम को शेयर कर सकते हैं। बड़े काम की वीडियोस है, पूरा प्लेलिस्ट देखिए। ये खालिश शुद्ध देसी घी है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई गैस नहीं है। टक 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 टक, एक स्ट्रैटेजी, एक वीडियो। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।